गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि 6 या 7 टाइप थे, उस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने देखा था। ठीक है, आज हमें ये 3 टाइप देखना है। यही 3 टाइप अगर है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन है आपके सिलेबस में तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दे तो यहाँ से दे दें, लेकिन इसको पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं है, ये एक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? जो हमने पढ़ा था, क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। इसी फॉर्म में देखो भाई, अगर इस फॉर्म में रहे, y का पावर अगर नहीं रहे, चाहे y यहाँ पे नहीं रहता था, तब हम उसको कहते थे कौन सा फॉर्म? लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ पे q इंटू वाई का पावर n, वहाँ y का पावर n अगर रह जाए, dy बाई डी एक्स पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर n, अगर y का पावर n रह जाए तो हम क्या कह देंगे? ये बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको हम रिड्यूस्ड करेंगे, किस में रिड्यूस्ड करेंगे? लीबनिज में करेंगे। तो अगर रिड्यूस करेंगे तो कुछ मानते हैं, यहाँ पे z इजकल टू वाई का पावर 1 माइनस n मानेंगे, और dz बाई डी एक्स मतलब z और x में फिर उसी फॉर्म में ले आएंगे हम लोग। ठीक है, और फिर वही तरह से निकलेगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकलेगा, फिर ये सॉल्यूशन निकलेगा। ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, z को ये मानना है। अच्छा, इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो y का पावर n से हमें डिवाइड करना है। देखो, बाय डिवाइडिंग y का पावर बोथ n, मतलब अगर हमें ऐसा कुछ फॉर्म मिल जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। हमें कह दिया गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कौन सा इक्वेशन को सॉल्व कीजिए? हमें दिया गया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इजिकल टू एक्स क्यू वाई का पावर 6। ठीक है, यही हमको दे दिया गया है। हमसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, x इंटू डी आई डी एक्स। चलिए, वहाँ तक दिख रहा है तो अच्छा है। क्या करना है हमको? सॉल्व करना है। सॉल्व ही तो करना है, आ जाओ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म में है। भाई, अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है तो हम पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करने के क्रम में हम क्या करेंगे? सभी जगह x से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये x ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बाई एक्स हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई का पावर 6। यही हो जाएगा। देखो, डी वाई बाई डी एक्स y का टर्म और 1 बाई एक्स पी बनने जा रहा है, और ये q बनने जा रहा था, लेकिन ये हमें नाश दिया। y का पावर 6 नहीं आना चाहिए। अगर y का पावर 6 आ गया, मतलब अगर y का टर्म आ गया है, तब हम इसको कहेंगे ये जो है ना बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे y टू द पावर n से बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो, डी वाई बाई डी एक्स तो बनेगा ही बनेगा। डिवाइड करेंगे y टू द पावर 6 से, तो क्या ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y का पावर माइनस 6 जाएगा यहाँ पे, प्लस ये देखो y बाई एक्स पहले से था और नीचे में y का पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे पावर आ जाएगा 5। और चूँकि ये पावर 5 है तो ये अगर ऊपर जाएगा तो y का पावर माइनस 5, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। इसी को ऊपर लिख दिया, इजिकल टू यहाँ पे x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x ओवर 6 से इधर करोगे डिवाइड तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया अपने पास। जैसे ही ये आ गया तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ माना है तो आपको क्या मानना है? z इजिकल टू वाई का पावर 1 माइनस n। तो देखो, z इजिकल टू वाई का पावर 1 माइनस n, तो n कितना था यहाँ पे? देखो, n क्या था? y का पावर n, y का पावर 6, तो n की वैल्यू हो गई 6। लेकिन यहाँ क्या मानना है? y का पावर 1 माइनस n, मतलब 1 माइनस 6, मतलब y का पावर माइनस 5। तो y का पावर माइनस 5 को हम z मानेंगे। अब वही कर्म करेंगे, dz बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये चीज़ यहाँ आता है माइनस 5, y का पावर माइनस 5 था और यहाँ पे एक माइनस 1 और हो जाएगा, तो dz बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5
इंटू वाई का पावर -6। अच्छा, y को फिर से डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, तो dy बाई डी एक्स भी तो होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब कहने का मतलब कि डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। y का पावर -6 है ना, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो क्या ये 1 बाय में y का पावर -6 आएगा, और ये -5 भी नीचे आएगा, तो मतलब -5 1 इंटू 1 बाय -5 ये भी नीचे में आएगा, उधर बच जाएगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, ये y का पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर 6 बन जाएगा, और यहाँ लिख रहे हैं y का पावर 6 बन गया, ये तो नीचे में ही रहेगा, तो ये -5, और यहाँ क्या बन गया डी जेड बाई डी एक्स, उधर क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स। मुझे लगता है किनारे किनारे आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये लो देख लो। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे वो चीज़ को, डी वाई बाई डी एक्स को, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसके जगह पे हम पुट कर रहे हैं किसको, इन सब को पुट कर रहे हैं, मतलब y का पावर 6, y का पावर 6 डिवाइड में -5, और यहाँ क्या था डी जेड बाई डी एक्स, ये पुट किया इसके चलते, और जो जो टर्म बच गया उसको लिख दो। y का पावर -6 यहाँ है तो y का पावर -6 यहाँ लिख दिया ये वाला, फिर प्लस में y का पावर -5। अच्छा, y का पावर -5 को y का पावर -5 को हमने z मान रखा था, तो हम यहाँ पे z लिख देंगे, नीचे में x है तो x लिख देंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, y का पावर 6 y का पावर -6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या 1/5, वो भी क्या माइनस में, और यहाँ बचेगा डी जेड बाय डी एक्स बचेगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा जेड बाय एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसी फॉर्म में तो लाना था। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो -1/5 है ना, तो -1/5 से सब में डिवाइड कर देंगे। सब में डिवाइड करना, देखो क्या क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। सब में हमको डिवाइड कर देना है -1/5 से, सब में डिवाइड कर देना है -1/5 से, इधर भी डिवाइड करना है -1/5 से। डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डी बाई डी का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा कट के 1 हो गया, तो हमारा बन का गया डी जेड बाय डी एक्स बन गया, क्योंकि ये कट के 1 हो गया। अच्छा, ये देखो माइनस तो है तो ये माइनस आएगा, 1/5 है तो ये 5 ऊपर चल के यहाँ आ जाएगा, मतलब 5 इंटू, ठीक है, 5/x इंटू जेड, ऐसा कुछ बनेगा। इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ये 5 ऊपर, मतलब माइनस में 5 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो ये वाला फॉर्म नहीं आ गया, डी जेड बाई डी एक्स, और जेड को अलग करना है, तो लो जेड को हमने अलग कर दिया, लो, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये क्या बन गया p बन गया, और ये q बन गया। देखो ये भी x का टर्म, ये भी x का टर्म, ठीक है। इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से p और q लिख सकते हैं, यहाँ से जब p की वैल्यू लिखेंगे तो -5/x लिखेंगे, ठीक है, कन्फर्म है। अच्छा, यहाँ जब q की वैल्यू लिखेंगे तो -5x स्क्वायर लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, नोट कर लो पहले यहाँ तक। चलिए हो गया नोट, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो कहाँ गया, इस सब का काम तो हो गया था। आइए अब क्या करना है, हमको इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन तो हमें पता है ना कि क्या होता है भाई, इस फॉर्म में जब ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन तो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि जेड लिख दो, आई एफ लिख दो, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ लिख दो, ठीक है, और प्लस में सी डाल दो, और यहाँ पे डी एक्स डाल दो, यही तो लिखा था हमने। चलिए
कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे। आई एफ निकालने के लिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमने पढ़ा था, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू -5/x, -5/x। अल्टीमेटली जब -5 को बाहर लोगे, ई टू द पावर -5 को बाहर लोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे 1/x dx, यही तो हमने पढ़ा था। तो -5 ऐसे हो गया ई का पावर में, और log ऑफ x, यही तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, ये पढ़ाया था ना, ए टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x log a, ये होता है, तो इसका पावर ये होता है, ठीक है। तो x का पावर -5 हो जाएगा, तो x का पावर -5 हो जाएगा, इसका मतलब 1/x के पावर 5 हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपको, आई ई निकल गया। तो आई ई निकल गया तो यहाँ दे दो z इंटू आई ई। आई क्या निकला, 1/x के पावर में 5 इजिकल टू, इंटीग्रेशन करना है q कितना है, -x², -5 का x², ये q है। आई एफ कितना निकला है, 1/x के पावर 5 और dx प्लस में c, इसी को तो करना है। पावर 5 ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से नोट कर लो, पहले ये चीज़ नोट कर लो, ये वाला चीज़, फिर हम मिटाएंगे उसको। नोट हो गया, पॉज करके नोट करो। चलिए, जब नोट हो गया तो अब आगे हम लोग यहाँ फर्दर करते हैं। देखो भाई, ये तो हो गया z/x का पावर में 5 इजिकल, ये कट गया, -5 इधर आ गया, सिर्फ dx बचा। तो आखिर z/x का पावर 5 इजिकल टू क्या है, ये -5, और ये तो x हो जाएगा प्लस में c। z क्या माने थे हम, z y का पावर -5 माने थे, z की जगह पे रख दो y का पावर -5 अपॉन में x का पावर 5 इजिकल टू -5x प्लस का c, ठीक है। बस यही आपको हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, y का पावर -5 इंटू एक्स का पावर -5 इजिकल टू -5x प्लस में c, यही हो गया किसका, बर्नौली इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन अगर कुछ नहीं है, कौन इक्वेशन है, मारो गोली, कभी कभी एक नंबर में ये दे देगा, मतलब एक ही लाइन में ये दे देगा कि 4 नंबर का सवाल रहेगा, इसमें से कौन बर्नौली इक्वेशन है। तो भाई जो इस फॉर्म में रहेगा उसी को हम कहेंगे बर्नौली इक्वेशन है, और बाकी 3 उस फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी इस फॉर्म में रहेगा, लीनियर में रहेगा, वाई का टर्म रहबे नहीं करेगा। बस समझे, इस तरह से बस नाम है, अगर दे देगा तो दे देगा, नहीं तो क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए ये भी नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, पहले पूरा नोट कर लो, क्योंकि हम ये वाला मिटा देंगे अभी। पहले तो हम ये मिटा देते हैं। चलो अब ये भी हम मिटा रहे हैं। अब आइए, अब पढ़ना है आपको क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर कोई भी क्वेश्चन dx और dy दिया हुआ है, और dx के साथ कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का, dy के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का इक्वल टू 0, तो जो dy के साथ दिया हुआ है उसको हम लोग n कहते हैं, जो dx के साथ दिया हुआ है इसको हम लोग कैपिटल M कहते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई दिया हुआ है उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वैसा टर्म्स ऑफ n नॉट हैविंग x, मतलब n में से वह टर्म लेना है जिसमें x नहीं हो, dy प्लस c, यही इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ये तभी होगा जब इफ़ एंड ओनली इफ m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वह जो है n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, उसके बराबर आना चाहिए। ये दोनों बराबर होगा तभी ये सोल्यूशन होगा, बराबर नहीं होगा हम कह देंगे इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। साफ समझ गए। अब ये तो हम समझ गए, अब थोड़ा सा तुम डिफ्रेंशिएशन देखो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे, ठीक है। इसी का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं,
वाई स्क्वायर, यहाँ लिख रहे हैं हम वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये पूरा का पूरा dx है, फिर प्लस 2xy इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ ऐसे कर दोगे ये dy इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओ नहीं दिख रहा, एक मिनट। ये लो, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए अब समझते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया तो अब करना क्या है भाई? अब हमें तो यही देखना था कि जो x है और जो dy है, dx और dy इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा m है, ये पूरा का पूरा m x के साथ जो रहता है उसको हम m कहते हैं। तो m की वैल्यू वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब दिया हुआ है। और n की जो वैल्यू है, ये n की वैल्यू ये है जो y के साथ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2xy इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। लो, यही दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, माइनस था कि प्लस था वहाँ पे? चलिए, माइनस था। अब करना क्या है भाई? सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो m को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, मतलब करली m बाय करली y करना है हमको। तो सबसे पहले ये है क्या? ये है वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये दिया हुआ है। इसको y के रिस्पेक्ट में, अब जहाँ जहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है वहाँ वहाँ हम अब y वाले टर्म को लेंगे। ठीक है, x को कांस्टेंट मानेंगे। याद रखना, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट, ये इस वाले टर्म में होता है। ठीक है, यही रूल ही है इसका, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो करेंगे क्या? देखो यहाँ पे इसका तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो सीधे 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये x को कांस्टेंट मानना है, ये पूरा कांस्टेंट, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में देखो वाई स्क्वायर और ई टू दी पावर u इंटू भी पे है, तो इसको u और इसको भी मानेंगे। करना क्या है? u को रखो, वाई स्क्वायर को रख लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो e का पावर x, देखो भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x dx e का पावर x ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर a लगाया रहे तो ये a जो है यहाँ पे हो जाता है मतलब। ठीक है, अब क्या करेंगे? e है तो e का पावर x वाई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनटू इस पूरे का भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। x तो एज ए कॉन्स्टेंट आएगा तो x यहाँ आएगा और 2y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया, लेकिन y को करना है dy dt, तो y ही आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका। ठीक, चलिए अब करली n बाय करली x निकालना है, मतलब जो n है ना उसको x के रिस्पेक्ट में, जो n है उसको x के रिस्पेक्ट में। तो 2x y इंटू ई टू द पावर x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका मतलब है कि y को, कहाँ गया इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे y है ना,
यहाँ पे y है, वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि y को एज ए कांस्टेंट लेना है, तो y को कांस्टेंट लोगे तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन फिर कर दो वही u इंटू भी, भाई 2 तो कॉमन ही हो गया, x y, ठीक है, x y और u भी। तो x y को जब करोगे तो x तो आपका कांस्टेंट है और y को करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया u इंटू भी पे। तो सॉरी, पहले से कर लो कि u इंटू भी है तो एक्स वाई को रख लो, ठीक है, इंटू एक्स वाई को रख लो, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। लेकिन इसको फिर से करना है तो 2yx हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको रख लो, इसको कर दो, इसको रखो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसको रख लिया, इसको करो, वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ 2y हो जाएगा, इंटू 2y हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, इसको तो रख लिया, इसका डिवाइड कर लिया, लेकिन प्लस में ये तो किया ही नहीं, अगला वाला तो हमने किया ही नहीं, क्या नहीं किया, इसको रख के इसको भी तो करना है, तो इसको रखो, इसको रखेंगे e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि ये वाला और ये वाला क्या बराबर है, चेक करते हैं, 2xy, ठीक है, कहाँ गया 2x, अच्छा इस 2 को तो मैंने पहले ले लिया, इस 2 को अगर यहाँ ले लिया है, 2xy को यहाँ ले लिया तो फिर यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है कहीं पे, 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2xy कैसे हो गया भाई, जब यहाँ पे x को रखा 2y xy, एक मिनट रुक जाओ, y स्क्वायर को रखा e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को रख लिया 2y हो जाएगा, ठीक है, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसको रख लिया, ये 2y हो गया, इसको करेंगे तो 2xy को रखा, चलो यहाँ पे हम 2xy को रखते हैं, इस 2 के यहाँ से भी हटाते हैं, 2xy को रखते हैं, इसको अगर करते हैं यहाँ पे तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसको रखा, हो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2xy को जब रखे हैं हम लोग, इसको रखा, इसको करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई इंटू 2, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है इंटू 2y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे प्लस में इसको रख लिया और इसको x के रिस्पेक्ट 2y हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब आते हैं 2xy मतलब 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 2 कहाँ से आया भाई, ये 2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन कहीं मिस प्रिंट है, वाई स्क्वायर है वहाँ पे, वाई स्क्वायर है, अच्छा 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 ठीक है। चलिए देखिए 2xy यहाँ पे हो गया और ये 2y यहाँ हो गया, 2xy स्क्वायर, क्या इसमें है कहीं 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर कहाँ गया, 2xy क्यूब हो गया यहाँ पे, अच्छा ये हो गया 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये तो मिल गया, ये तो टर्म मिल गया, सिर्फ यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें y स्क्वायर वाई क्यू चाहिए, तो एक्स वाई 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, कहीं तो दिक्कत है भाई, 2xy को रखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक, और प्लस में फिर इसको रखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओ हो, ये 2 हम 2 बार ले रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है, देखो 2 को हम 2 बार ले रहे हैं, कहाँ गया 2 को हम 2 बार ले रहे हैं इसीलिए नहीं आ पा रहा है, फिर से देखो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ये 2 तो पहले इसको छोड़ दो, ठीक है, अब आते हैं 2xy ही तो है, 2xy है तो क्या करेंगे, x और y, x तो कांस्टेंट है तो 2x को हम पूरा बाहर ले लेते हैं, क्यों, x को तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं ना हमेशा,
सॉरी यहाँ पे तो y को कांस्टेंट मानना है ना, तो यहाँ पे 2y को हम बाहर लेंगे, 2y को बाहर ले लिया। अब बच क्या गया अंदर में, बच गया x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ वही मेरे दिमाग से निकल रहा था कि कांस्टेंट हम ले रहे हैं। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट किए x और ये, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे, यहाँ पे y था तो दोनों को u भी मान लिए थे, उसी तरह से यहाँ पे x है तो x वाले को भी मानेंगे, 2y तो अलग से आ जाएगा। x को रखेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर वहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और x जो था वो 1 बन गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन गया ये। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर को रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। ठीक, अब 2y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ज़रा मिलाइए, वाई स्क्वायर 2xy³ ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया। ठीक, इसका मतलब है कि ये बराबर ये है, ये दोनों बराबर है। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये दोनों बराबर है तब हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तब हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो आराम से, हो गया नोट। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या बोलता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये बोलता है, ये m इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है, ये है वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 4x³ ये है, और इंटू डी एक्स है। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n का ऐसा टर्म जो कि x ना रखे, n का ऐसा टर्म जो कि x ना रखे, ये तो x रखा है इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, माइनस का 3y² dy प्लस c, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको बाय dx के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, याद रखना। तो ये y² क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इनटू x तो वो हो जाएगा तो y² सिर्फ हो जाएगा। क्यों होगा y², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y² कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ था। कैसे बताया था, ई टू द पावर ax बताया था ना कि अगर डिफरेंशिएशन ई टू द पावर ax है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है ई टू द पावर x। ठीक है, ax ही होता है, इंटू a बाहर आता है, इस तरह से ये हो जाएगा इंटू जो कांस्टेंट क्या है y² बाहर आ जाएगा, प्लस में इसका क्या हो जाएगा 4 तो 12x² हो जाएगा, माइनस का 3y के रिस्पेक्ट में 3y ओ ये तो हम गलत कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन बताना है ना। चलिए इंटीग्रेशन को छोड़ो, y² कांस्टेंट रखना है, y² यहाँ हो गया ई टू द पावर x का ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर वही होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में होता है y²। क्यों, क्योंकि y² जो कांस्टेंट मान रहे हैं, प्लस 4x टू द पावर 4/4, क्यों, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, माइनस 3y का पावर 3/3 प्लस का c, y² काट दो और यही आपका क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया। अब एक लास्ट टाइप का आपका बचा हुआ है, उस टाइप का पूछता नहीं लेकिन पूछ देगा तो बना लेना उसमें भी। आइए कौन टाइप है जरा देखते हैं। देखो कभी कभी आपको दिया रहेगा d2x/dt², 5dx/dt, 6x, इस तरह से दिया रहेगा। इसमें ये रूट्स वाला है, ठीक है, रूट्स वाला है। इसमें क्या है कि d/dt को हम लोग कैपिटल D मानते हैं, तो अगर हम यहाँ पे d/d को कैपिटल D मानेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। x और t है तो ये हो जाएगा d² प्लस 5d और प्लस का 6 = 0।
इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहले जो भी स्क्वायर है ये मतलब क्वाड्रेटिक में हो चाहे क्यूबिक में हो, पहले हम डी बाई डी टी को कैपिटल डी मान लेंगे और उसको इस फॉर्म में लिख देंगे और इसका रूट्स निकालेंगे। मतलब कि अगर हमें डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस में 6 इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स निकालो। रूट्स कैसे निकलता है? डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इससे रूट निकलता है। तो माइनस बी क्या हो जाएगा? ये 5, तो माइनस का 5 प्लस, ये तो आप पढ़ रखे होंगे 10th क्लास में पढ़ना है ये। बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac 4, ए क्या होगा? 1 होगा, सी क्या होगा? 6 होगा, अपॉन में 2a मतलब 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस 25 हो गया और माइनस 6 चौक 24 अपॉन में 2, ये कहीं गड़बड़ा गया। बी स्क्वायर 25 4ac 6 है क्या? हाँ 6 है। चलो ठीक है, रूट्स क्या निकल गया आपके? -5 प्लस माइनस 1/2, रूट्स निकल गए। -5 प्लस 1 मतलब क्या? माइनस का 4/2 और माइनस का 6/2, इसका मतलब -2 और -3। देखो भाई -2 और -3 क्या हो गया? इसका रूट्स निकल गया। इसका मतलब है कि इसका रूट्स, जो रूट्स है वो क्या निकला? -2 और -3। हमें क्या करना है कि इस -2 और -3 को, इसको m1 मानना है, इसको m2 मानना है। ठीक है, इसमें ये सबसे आसान है। ये क्या कहता है कि भाई अगर ऐसा मान लिए आप तो बस रूट्स निकाल लो। अगर ऐसा कोई चीज़ फॉर्मूला में दिया हुआ है तो बस ये मान करके रूट्स निकाल लो और ये रूट्स को, इसी रूट्स को उसका सॉल्यूशन लिख दो। मतलब सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ अब आपको। देखिए, जैसे ही रूट्स निकल गया उसको m1 m2 मानना। अब जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इजिकल टू c1 इंटू ई टू दी पावर m1t। t कौन सा? यहाँ पे हो सकता है कि dx बाई dt हम कहें हैं, हो सकता है dy बाई dx हो, मतलब यहाँ x हो तो वहाँ पे x जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा। बात समझ में? अगर dy बाई dx रहे तो यहाँ y और t की जगह पे x। m1t प्लस c2 इंटू ई टू दी पावर m2t। अच्छा, x इजिकल टू c1 कॉन्स्टेंट, ई टू दी पावर m1 क्या? -2, यहाँ हो जाएगा -2t प्लस c2 ई टू दी पावर -3t। यही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। बस समझे? तो ये तो हम समझ गए सॉल्यूशन होगा। ये नोट कर लो पहले। चलिए नोट हो गया। अब देखो ध्यान से, अब जो हम बताने वाले हैं, देखो इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का अगर आ जाए तो सबसे पहले हमें रूट्स निकालना है। तो जो हम रूट्स निकालेंगे, इसी के लिए बता रहे हैं, जो हम रूट्स निकालेंगे वह रूट्स, ये क्या है? रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, रियल और डिफरेंट है। तो रूट्स जो है रियल एंड डिफरेंट आएगा। अगर रियल एंड डिफरेंट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जो अभी हमने लिखा था, सॉल्यूशन होता है c1 इंटू ई टू दी पावर m1x, m1 m2 मानेंगे, c2 इंटू ई टू दी पावर m2x प्लस c3 इंटू ई टू दी पावर m3x एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, और ये क्या मानेंगे? x इजिकल टू, x मतलब जो ये वाला था, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो लिख दिए, क्यों? क्योंकि दो ही निकाल, मान लो क्यूबिक दिया रहे, मान लो कि यहाँ पे d3x बाई डी रहे तो ये तो क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक बनेगा तो 3 रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे तो m1 m2 m3 यहाँ पुट करेंगे। ठीक, ये पहला सोल्यूशन। दूसरा, अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल हो, रियल एंड इक्वल हो, मतलब मान लो कि रूट्स जो है 2 और 2 निकल गया। ठीक है, वहाँ तो क्या था? रियल और अनइक्वल था, यहाँ पे रियल और इक्वल 2 निकल गया। तब जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, x, यहाँ देखो x, हम तो यहाँ पे y लिख दिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x t में हम कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे क्या है? y x, यहाँ रहेगा तो x t में कर देना। ठीक, c1 c2 वही रहेगा, e वही रहेगा, खाली m1 m2 रूट्स रहेंगे।
रियल और इक्वल रहे तब जो सोल्यूशन होता है वो होता है C1 C2x इंटू ई टू द पावर m1x प्लस C3 इंटू ई टू द पावर m2x प्लस सो वन। अच्छा, C1 C2 C3 से कोई मतलब नहीं है, m1 m2 ये दोनों सेम है। सेम का मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। बात समझ में आया? दोनों का रियल रूट्स ही सेम है, यहाँ भी वही चीज़ आएगा, यहाँ भी वही चीज़ आएगा। ठीक है, बाकी ये चलते चला जाएगा। अच्छा, दो है तो दो है, अगर मान लो कि दो रूट्स हैं तो एक और दो टर्म तक लिखना है। तीन रूट्स हैं तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म तक लिखना है। बात समझ गए? यही करना है। और ये क्या होगा, y इक्वल टू होगा। ठीक, लेकिन हो सकता है कि जो रूट्स हैं वो क्या आ जाए भाई, ये इमेजिनरी आ जाए, मतलब कंजुगेट आ जाए, मतलब अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ जाए और अल्फ़ा माइनस आई बीटा आ जाए। अगर ऐसा आ जाए रूट्स तब क्या होगा, हालांकि ये सब पूछता नहीं है मगर है तो हम बता देते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर ax C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x प्लस C3 e m2x प्लस सो वन, ऐसे लिखना है। ठीक है, a यहाँ आएगा, b यहाँ, b यहाँ, दो कॉन्जुगेट यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ये m2 मतलब कि मान लो m1 m2 क्या है, ये ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्या है, बीटा बीटा आ गया, अब यहाँ पे m2 आया है, m1 नहीं आया है। ठीक है ना, m1 वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, m3 है, m3 तो खैर आएगा नहीं, मतलब यही हो जाएगा आपका। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? बस अब यहीं तक आपको पढ़ना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कभी आज तक पूछा नहीं, वो पढ़ना भी नहीं है आपको, और जो नहीं पढ़ना है वो फालतू क्यों वेस्ट करोगे टाइम। बात मेरा कहने का ये है कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म, यहीं तक आएगा। अब हम आपको इसका क्या करेंगे, कल इसका प्रोवाइड कर देंगे सॉल्यूशन, मतलब कि प्रैक्टिस सेट। जितना हमने बताया है उन सब का हम प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट देंगे आपको। ठीक है, पहला वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको पूरा एकदम जम के एकदम ये करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रैक्टिस सेट और सॉलिड ज्योमेट्री का, वो भी हम देंगे 10 तारीख के बाद हम दे देंगे। इससे पहले एक और चैप्टर आपका बचा हुआ है मैथमेटिक्स में, वो कवर कर देंगे। उसके बाद फिर आपका हो सकता है कि 15 तारीख तक हम आप लोगों का सिलेबस इंड कर दें। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे आपका 15 तक इंड करने का। ज़्यादा बचा नहीं है, अब मैकेनिक्स में भी ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए।